आज 5 ईयर प्लान का ऐसा रिवीजन आपको कराने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 75 एमसीक्यू क्वेश्चन है और एक साथ 75 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिला होगा 5 ईयर प्लान का। इसमें 90% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और 10% क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आ सकता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया है। तो इसके बाहर से तो डेफिनेटली है कि नहीं पूछेगा। और 5 ईयर प्लान टॉपिक से जो है आपका 2 मार्क्स एकदम कंफर्म समझिए इस वीडियो के बाद। मैंने हमेशा बोला है पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से। तो 5 ईयर प्लान का अब हम लोग जबरदस्त तरीके से रिवीजन करेंगे, तो रेडी हो जाइए आप लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इस टॉपिक में पहले से कितना आता है जब आप स्कोर शेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा थी वो हमने किस देश से ली थी। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। यूएसए, जापान, यूएसएसआर या फ्रांस। तो राइट आंसर क्या होगा, यूएसएसआर होगा। तो इंडिया ने अडॉप्टेड किया था कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग फ्रॉम यूएसएसआर। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि प्लानिंग कमीशन के जो एक्स ऑफिशियो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं और हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसीलिए फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हु इज द लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन जो थे वो कौन थे प्लानिंग कमीशन के, अंतिम उपाध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या होगा, मोंटेक सिंह अहूवालिया होगा। मोंटेक सिंह अहूवालिया जो है ये थे लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज रिलीज्ड इन द ईयर डैश। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस वर्ष में जारी की गई थी। 1951, 1962, 1951 या 1960। तो आप कहेंगे 1951 में जारी की गई थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो 1951 से लेकर 1956 तक था। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के, तो आप क्या कहेंगे, गुलजारी लाल नंदा, ये थे फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन। नेक्स्ट है जोसेफ स्टालिन इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन इन डैश। तो जोसेफ स्टालिन ने जो है सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में लागू की थी। 1924, 27, 28, 30। तो आप क्या कहेंगे, 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी जोसेफ स्टालिन ने। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर डैश प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू द पार्लियामेंट। तो कौन थे प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। आप सब लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। तो कब की गई थी, किस वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा, 1950 होगा। तो प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1950 में और जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हुआ था 1951 से 1956। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्या था, टॉप प्रायोरिटी क्या था। टॉप प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था। तो राइट आंसर क्या होगा, 1956 से लेकर 1961। ओके, ये था हमारा टाइम पीरियड सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। और ये किस मॉडल पे बेस्ड था, तो महालनोबिस मॉडल पे ये बेस्ड था सेकेंड 5 ईयर प्लान।
नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान वेयर टू अचीव डैश। इस योजनाओं का उद्देश्य जो है वो क्या प्राप्त करना था? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, या ऑल ऑफ दीज? तो आप कहेंगे ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये हमारा सभी ऑब्जेक्टिव्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू की गई थी? किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे जो है ये सभी जो परियोजनाएं थी, प्रोजेक्ट्स था, वो शुरू किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। These major projects started during the first plan 1951 to 1956। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योग में स्थानांतरित किया गया था? ओके, तो ये कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट किया गया था? तो आप कहेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट ईयर प्लान था वो हमारा एग्रीकल्चर पे था, सेकेंड ईयर प्लान जो था वो किस पे फोकस था? इंडस्ट्रीज पे। नेक्स्ट है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। किस 5 ईयर प्लान का ये सभी ऑब्जेक्टिव्स था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ या सेकेंड? तो आप कहेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान का था। फोर्थ 5 ईयर प्लान जिसका टाइम पीरियड 1969 से 1974 था। नेक्स्ट है द रोलिंग प्लान वाज इंप्लीमेंटेड बिटवीन विच टू 5 ईयर प्लान। रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच लागू किया गया था। रोलिंग प्लान वाज बिटवीन 1978 टू 1980 ड्यूरिंग पॉलिटिकल ट्रांजिशन, क्योंकि नया पार्टी आ गया था, जनता पार्टी, उसने रिजेक्ट कर दिया था ये 5 ईयर प्लान को, उसने नया प्लान लाया, रोलिंग प्लान। नेक्स्ट है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एसोसिएटेड विथ विच 5 ईयर प्लान। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में स्लोगन भी दिया गया था कि गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर लक्ष्य से अधिक थी? विच 5 ईयर प्लान रियलाइज्ड ग्रोथ रेट वाज मोर देन टारगेट ग्रोथ रेट? तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ था वो 3.6% का हुआ था और टारगेट किया गया था 2.1% का। तो काफी सक्सेसफुल माना जाता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को काफी सक्सेसफुल माना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन इन 2015। 2015 में इसने रिप्लेस किया था। नेक्स्ट है विच इकोनॉमिक मॉडल वाज फॉलोड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? तो मॉडल से भी क्वेश्चन आता है, तो आप कहेंगे हैरो डोमर मॉडल। हैरो डोमर मॉडल जो है ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे बेस्ड था। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो महालनोबिस पे बेस्ड था। नेक्स्ट है कि द ड्राफ्ट ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट था, मसौदा था, वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो डीपी धर जो कि इंदिरा गांधी के काफी करीबी थे, है ना, इनके द्वारा जो है ये तैयार किया गया था मसौदा। नेक्स्ट है कि इन 5 ईयर प्लान हॉलीडे इज फ्रॉम डैश। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश डैश से था। ठीक है, इन 5 ईयर प्लान हॉलीडे इज फ्रॉम। तो आप कहेंगे 1966 टू 1969 ये वो पीरियड था जब प्लान हॉलीडे आया था, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, अनसक्सेसफुल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, वॉर आ गया था, सूखा पड़ गया था, इसके कारण कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो प्लान हॉलीडे आया। नेक्स्ट है कि विच 5 ईयर प्लान एम्ड टू इंक्रीज रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन।
किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था वो खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 7th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान? चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी जो थी वो थी प्रधानमंत्री 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। नेक्स्ट है डैश वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग 4th 5 ईयर प्लान? तो कौन सी युद्ध जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? इंडिया पाकिस्तान। तो 1971 में ही वॉर हुआ था, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑकर ड्यूरिंग 4th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है डैश 5 ईयर प्लान 2012 टू 17 वाज इंडियाज लास्ट 5 ईयर प्लान? टोटल जो है कितने 5 ईयर प्लान थे? 12 5 ईयर प्लान थे। और ये जो 2012 से 2017 का जो पीरियड था वो कौन से 5 ईयर प्लान का था? 12 5 ईयर प्लान का था। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो नीति आयोग आ गया। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पे? तो इंदिरा गांधी जो थी। ये वापस से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द टर्म ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 10th 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो 2002 से 2007 था। ओके। नेक्स्ट है कि एम ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान वाज? 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 5 ईयर प्लान जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव, टारगेट, एक्चुअल, प्राइम मिनिस्टर ये सबसे क्वेश्चन आता है। तो एम क्या था 12th 5 ईयर प्लान का? तो आप कहेंगे फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट है द 7th 5 ईयर प्लान वाज फ्रॉम विच टाइम पीरियड? 7th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि के लिए थी? तो ये 1985 से 1990 ये था इसका टाइम पीरियड। ओके। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर प्लान? बफर स्टॉक की अवधारणा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में पेश की गई थी? 4th में, 5th में, 3rd में या 6th में? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 4th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट है इन विच 5 ईयर प्लान वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इनिशिएटेड इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे 3rd 5 ईयर प्लान में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बिगेन इन द पीरियड 1961 to 1966 but took major effect during प्लान हॉलीडे। बट प्लान हॉलीडे के टाइम पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 3rd 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना कहा जाता है? ठीक है, विच 5 ईयर प्लान वाज टर्म्ड एज गडगिल योजना? तो राइट आंसर क्या होगा? 3rd 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्लान? कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक नीति योजना के नाम से जानी जाती है? तो ये कौन सा 5 ईयर प्लान है? 2nd 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5th 5 ईयर प्लान के टाइम पे दिया गया था। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग इन इंडिया? तो किसने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट इंडिकेटिव प्लानिंग इन इंडिया? तो आप कहेंगे राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो इंडिकेटिव प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 8th प्लान 1992 टू 1997। 8th प्लान के टाइम पे हुआ था ये। नेक्स्ट है कि कौन सी योजना पीपुल्स प्लान के नाम से जानी जाती है? विच प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड द पीपुल्स प्लान? तो ये कौन सा प्लान है? तो आप कहेंगे प्लान बाय एम एन रॉय। ओके,
पीपुल्स प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय एम एन रॉय इन 1945। 1945 में ड्राफ्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विच 5 ईयर प्लान वाज सस्पेंडेड ड्यू टू इंडो चाइना वार एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि भारत चीन युद्ध और आर्थिक संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड 5 ईयर प्लान। ओके, थर्ड प्लान था वो फेल्ड हो गया था ड्यू टू 1962 वार, वहां सूखा भी पड़ गया था और 1965 में भी हुआ था ये सब वॉर, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया, प्लान हॉलीडे आ गया, तब जाके जो है वो आपका कौन सा स्टार्ट हुआ, फोर्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन विच ईयर। योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग से बदल दिया गया था। योजना आयोग को नीति आयोग से बदल दिया गया था, तो आप कहेंगे 2015 में। तो नीति आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं योजना 2007 से 12 की लक्षित वृद्धि दर क्या थी। टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द 11th प्लान, तो क्या होगा राइट आंसर, व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द 11th प्लान। 2007 से 2012 ये था इसका टाइम पीरियड, तो आपको ध्यान रखना है 9% था। तो टारगेट वाज 9%, एक्चुअल ग्रोथ वाज अप्रोक्स 8%। टारगेट जो है किया गया था कितना परसेंट का, 9% का, लेकिन हुआ कितना था एक्चुअली में, तो अप्रोक्स 8% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान। एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, तो आपको याद रखना है कि एक्चुअल ग्रोथ जो था वो 4.27% का। टारगेट ग्रोथ रेट वाज 4.5%, 4.5% का टारगेट ग्रोथ था, लेकिन एक्चुअल में कितना अचीवमेंट हुआ, 4.27% का अचीवमेंट हुआ था। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड द इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर बैंक्स। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये हुआ था फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे। ओके, 1969 में हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, नेशनलाइज किया था 14 मेजर बैंक को। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 की लक्षित वृद्धि दर क्या थी। टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान, तो कितना था ये, तो आप कहेंगे 4.4% का। तो फिफ्थ जो प्लान था उसमें जो है टारगेट किया गया था 4.4% का, लेकिन एक्चुअली में जो ग्रोथ हुआ था वो इससे ज्यादा हुआ था, 4.8% के आसपास हुआ था। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव्ड इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। टारगेट तो किया गया था 4.4% हुआ, ठीक है। टारगेट ग्रोथ रेट क्या था, इससे पहले का क्वेश्चन था कि टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वो था 4.4%, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो कितना अचीव्ड हुआ था फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे, तो आप कहेंगे 4.8% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी MNP वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में या सेवेंथ में, तो आपको कहना है फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। तो MNP जो था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1974 में। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट रिजेक्टेड द फिफ्थ 5 ईयर प्लान एंड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सिक्स्थ प्लान 1978 टू 1980। तो वो किस सरकार ने जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर 1970 से 1980 में नई योजना जो है शुरू की थी। तो ये था कौन, जनता पार्टी, मोरारजी देसाई की पार्टी थी। तो यही वो जनता पार्टी था जिसने रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1978 टू 1980 लॉन्च्ड बाय जनता पार्टी इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जनता पार्टी जो है एक नया प्लान स्टार्ट किया और उसको हम कहते हैं क्या, रोलिंग प्लान।
ओके, जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 80 को और किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है द सेवेंथ 5 ईयर प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच प्राइम मिनिस्टर? सातवीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू की गई थी? तो आप कहेंगे राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टी इंप्लीमेंटेड दी सेवेंथ 5 ईयर प्लान? सातवीं पंचवर्षीय योजना किस राजनीतिक पार्टी ने लागू की थी? ये कौन सा पार्टी था? कांग्रेस पार्टी थी। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेजर फोकस ऑफ द सेवेंथ 5 ईयर प्लान वाज? सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन। ये इसका वन ऑफ द मेजर फोकस था। वैसे तो हर 5 ईयर प्लान में बहुत सारे फोकस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें से एक फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी था। और कुछ तो कॉमन थे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो हर 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव रहा ही है। फिर से जो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा था उसको कंट्रोल करना, ये भी सब कुछ कॉमन ऐसे थे जो कि हर 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेवेंथ 5 ईयर प्लान? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सेवेंथ 5 ईयर प्लान का? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक्सपोर्ट प्रमोशन, सोशल जस्टिस थ्रू एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेटाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी एक्सपेंशन। तो आप कहेंगे सोशल जस्टिस थ्रू एम्प्लॉयमेंट, ये था। नेक्स्ट है कि व्हाई कुड द एट्थ 5 ईयर प्लान नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन 1990? 1990 में आठवीं पंचवर्षीय योजना को लागू क्यों नहीं किया जा सका? ड्यू टू इकोनॉमिक बूम, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचुरल कैलमिटीज। तो आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण जो है ये इंप्लीमेंटेड नहीं हो सका, राजनीतिक अस्थिरता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ईयर वाज ट्रीटेड एज एनुअल प्लान्स बिफोर द लॉन्च ऑफ द एट्थ प्लान? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी, तो आठवीं योजना से पहले किन वर्षों को वार्षिक योजनाओं के रूप में माना जाता है? तो एट्थ प्लान स्टार्ट होता उससे पहले एक नया एनुअल प्लान आ गया, वो था आपका 1991 से 92 और 91 से 92। तो दीज 2 ईयर्स हैड नो फॉर्मल 5 ईयर प्लान और उसको ट्रीटेड किया गया एज ए एनुअल प्लान। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना अंततः किस वर्ष शुरू की गई थी? एट्थ प्लान वाज फाइनली लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो इसके बाद जो है 1992 में एट्थ जो है प्लान ये आपका स्टार्ट हुआ आफ्टर 2 एनुअल प्लान। व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द एट्थ 5 ईयर प्लान? आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित विकास दर थी वो क्या थे? टारगेट ग्रोथ रेट क्या था? तो 5.6%। ओके, द प्लान एम्ड फॉर 5.6% ग्रोथ बट एक्सीडेड द टारगेट। जो टारगेट किया गया था इससे भी ज्यादा जो है अचीव हुआ था। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव्ड इन द एट्थ 5 ईयर प्लान? तो एक्चुअली में हुआ कितना एट्थ 5 ईयर प्लान में अचीव्ड? तो वो था 6.8%। टारगेट किया गया था 5.6% का, लेकिन अचीव कितना हुआ? 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म स्टार्टेड ड्यूरिंग द एट्थ 5 ईयर प्लान? तो कौन सा आर्थिक सुधार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? तो ये कौन सा आर्थिक सुधार था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी रिफॉर्म began in 1991 and shaped the eighth plan direction. Who was the finance minister during the launch of the eighth 5 ईयर plan? आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे जो आगे चल के प्रधानमंत्री भी बनते हैं? इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? Which 5 ईयर प्लान was launched after 50 years of Indian independence? ये था आपका 9th
प्लान। ओके, तो नाइन्थ प्लान स्टार्टेड इन 1997, 1997 में स्टार्ट हुआ और ये था आजादी के 50 साल के बाद। नेक्स्ट है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द नाइन्थ 5 ईयर प्लान। तो नौवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो नाइन्थ प्लान का जो पीरियड था वो 1997 से 2002 था। व्हाट वाज द फोकस ऑफ द नाइन्थ 5 ईयर प्लान? ठीक है, जो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लिबरलाइजेशन, सोशल जस्टिस थ्रू एलपीजी, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, या टेक्नोलॉजी ग्रोथ? तो आप कहेंगे ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ये था इसका फोकस। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द टारगेट जीडीपी ग्रोथ रेट इन द 10th 5 ईयर प्लान? ओके, तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें लक्षित जीडीपी वृद्धि दर क्या था? 7.2, 7.5, 8 या 9.1? तो आप कहेंगे टारगेट जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 8% था। ओके, 8% या 8.1% के आसपास था। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव ड्यूरिंग द 10th प्लान? ठीक है, ये तो टारगेट था 8%, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ? तो आप कहेंगे 7.6%। तो यहां टारगेट था 8% का, लेकिन अचीव कितना हुआ? 7.6% अचीव हुआ था। वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ द 10th प्लान, ठीक है, 10th प्लान का मेजर गोल क्या था? प्रमुख लक्ष्य क्या था? रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, रिड्यूस पॉवर्टी रेट बाय 5%, प्रमोट फॉरेन ट्रेड, या इंक्रीज सब्सिडी? तो आप कहेंगे गरीबी दर में 5% की कमी, ये था इसका। ओके, तो अ की ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय 5% बाय 2007, 2007 तक जो है गरीबी को 5% से कम करना था, ये इसका जो है एक प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट है द 10th 5 ईयर प्लान एम्ड टू रिड्यूस जेंडर गैप इन लिटरेसी एंड वेजेस बाय हाउ मच? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में साक्षरता और वेतन में लैंगिक अंतर को कितने प्रतिशत तक जो है कम करने का लक्ष्य था? कितने परसेंट तक? तो आप कहेंगे 50% तक। 2007 तक इसको भी 50% से कम करना था। नेक्स्ट है कि विच प्रोग्राम वाज री इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान? वो कौन सा प्रोग्राम था जिसको री इंट्रोड्यूस किया गया? ठीक है, पुनः शुरू किया गया, तो वो था 20 पॉइंट प्रोग्राम। ओके, 20 पॉइंट प्रोग्राम जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1975 में, और इसको वापस से री इंट्रोड्यूस किया गया 10th प्लान। नेक्स्ट है कि द 11th प्लान 2007 टू 2012 वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ? 11वीं योजना 2007 से 12 किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? तो आप कहेंगे मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे 11th प्लान के समय। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान वाज? 11वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? हर 5 ईयर प्लान का एक उद्देश्य होता है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तेज और अधिक समावेशी विकास, ये था इसका स्लोगन ही था कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं योजना में किस आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य था? 11th प्लान एम्ड टू रेज हायर एजुकेशन एनरोलमेंट फॉर एज ग्रुप, किस एज ग्रुप का था ये? तो आप कहेंगे 18 से 23 वर्ष। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया ग्रू अप एट 3.3% per annum compared to 2.4% in the previous plan. This improvement was primarily due to better performance in which of the following areas? काफी घुमा कर ये क्वेश्चन पूछा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत के कृषि क्षेत्र में 3.3% वार्षिक वृद्धि दर देखी गई, जो पिछले योजना काल से जो है 2.4% वृद्धि से अधिक थी। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के कारण था? क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक,
ऑयल सीड्स एंड फाइबर, फिशिंग एंड ऑयल सीड्स, या फाइबर्स एंड फिशिंग, तो आप कहेंगे क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स, इसके कारण। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टारगेटेड टोटल फर्टिलिटी रेट अंडर 11th प्लान, 11वीं योजना के तहत कुल प्रजनन दर का लक्ष्य क्या था? तो ये था आपका 2.1 का। ओके, 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और अच्छा क्वेश्चन है ये, कि वन टारगेट ऑफ 11th प्लान वाज टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल बाय, 11वीं योजना का लक्ष्य सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करना किस वर्ष तक, कि इस वर्ष तक जो है सभी को स्वच्छ पानी जो है वो मिलने लगेगा। तो ये था आपका 2009 कि द प्लान टारगेटेड फुल एक्सेस टू क्लीन वाटर बाय 2009, 2009 तक सबको स्वच्छ पानी मिलने लगेगा। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित विकास दर क्या थी, टारगेट ऑफ ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान। तो ये कितना था, 8% था। ठीक है, यद्यपि योजना आयोग ने शुरू में 9% का प्रस्ताव रखा था। पहले जो है योजना आयोग ने 9% का जो है रखा था टारगेट ग्रोथ रेट, लेकिन क्या हुआ कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो है यानी एनडीसी ने इसको जो है कितना परसेंट कर दिया, 8% कर दिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम आधिकारिक योजना मानी जाती है? तो ये था आपका 12th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या था, व्हाट वाज द मेजर फोकस एरिया ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। ये था क्या आपका, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट है कि द 12th प्लान पीरियड मार्क्ड द फाइनल प्लान बिफोर, 12वीं योजना के बाद कौन सी प्रमुख प्रशासनिक इकाई बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था आपका नीति आयोग। तो आफ्टर द 12th प्लान 2017 प्लानिंग कमीशन वाज डिसॉल्व्ड एंड रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। तो ये रहा आपका 5 ईयर प्लान से रिलेटेड टॉप 75 क्वेश्चन। और कोई भी स्टूडेंट अगर इस 75 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया, उसको फिर दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन से जो है आपको प्रैक्टिस कराया गया है। और मुझे मालूम है कि आपका बहुत सारा क्वेश्चंस रॉन्ग भी हुआ होगा, बट टेंशन नहीं लेना है। रिवीजन अगर करना है तो ऐसे ही करना है जैसे इस वीडियो में कराया गया है। फिर भी अगर आपका मन हो तो कमेंट कीजिएगा कितना आपका स्कोर आया है और कैसा लगा ये आपका सेशन 5 ईयर प्लान का। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से जो है और भी टॉपिक्स लाते रहेंगे, आपका रिवीजन कराते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।